कभी सुमोना की लिप्स पर किया कमेंट तो कभी चंदू का उड़ाया मजाक। अब एटली से सवाल करने पर विवादों में आए कपिल शर्मा। कपिल शर्मा इस वक्त फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एटली कुमार से पूछे गए अपने सवाल को लेकर चर्चाओं में हैं। हालांकि कॉमेडियन ने एक ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह उनके सवाल को लिया जा रहा है उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, मगर तमाम लोग उन्हें ये कहकर फटकार लगा रहे हैं कि कपिल शर्मा अपने शो में लोगों का मजाक बनाते हैं। दरअसल एटली अपनी फिल्म बेबी जॉन की टीम के साथ द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे थे। इस शो पर कपिल ने उनकी सफलता के बारे में बात की। कपिल ने एटली से ये सवाल किया कि बेहद कम उम्र में वो इतने बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन गए हैं। क्या जब वो एक्टर से मिलते हैं तो वो उनसे ये पूछते हैं कि एटली कहाँ है? कपिल के इस सवाल का जो जवाब एटली ने दिया, लोगों ने उसके आधार पर कपिल को लेकर कहा कि उन्होंने एटली पर रेसिस्ट कमेंट किया था। सोशल मीडिया पर शो के छोटे छोटे क्लिप अब वायरल हो रहे हैं और लोग कपिल को जमकर भला बुरा कह रहे हैं। दुनिया भर में कपिल शर्मा के फैंस हैं जो उनकी कॉमेडी को बेहद पसंद करते हैं। कहने को उनका शो एक फैमिली शो है, मगर इसमें कई बार कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जिन्हें परिवार के साथ सुनना थोड़ा अजीब हो जाता है। इस शो में मोटापे, औरतों का भी जमकर मजाक उड़ाया जाता है, जिसके कारण कई लोग कपिल की आलोचना भी करते हैं। कपिल शर्मा को लेकर ये तक कहा जाता है कि वो शो में बस दूसरे के लुक्स पर कमेंट करते हैं और मेहनत बाकी के कलाकार कर रहे हैं। कपिल शर्मा पहले अपने शो में एक्ट किया करते थे, मगर अब लगता है कि वो सिर्फ शो के होस्ट बनकर रह गए हैं। उनका शो एक टॉक शो बनकर रह गया है जिसमें वो गेस्ट के साथ बातें करते हैं और उनसे सवाल करते हैं। उनके शो की रौनक कृष्णाभिषेक, सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा से है। इसके अलावा जो लोग कपिल के जोक्स को पसंद नहीं करते, उनका कहना है कि अगर ये लोग शो में न होते तो कपिल का ये शो चल ही नहीं सकता। पिछले साल एक पॉडकास्ट में सुमोना ने कहा था कि कपिल ने उनके होंठों का मजाक उड़ाया था और वो इससे काफी परेशान भी हो गई थी। सुमोना ने कहा था कि कपिल शर्मा अपने डायलॉग भूल गए थे और उन्होंने सुमोना के लिप्स पर जोक मार दिया। सुमोना को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, शुरुआत के दिन थोड़े चैलेंजिंग थे क्योंकि मुझे याद है कि उन्होंने मेरे मुंह का मजाक उड़ाया था। उन्होंने पहले ही एपिसोड में मेरे मुंह का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। ये सफल हो गया और कोई भी व्यक्ति नहीं हंसा। फिर उन्होंने इसे छोड़ दिया, लेकिन दूसरे शो में ये काम करने लगा और मुझे याद है कि मुझे बहुत बुरा लगा था। कपिल शर्मा के शो में चंदन प्रभाकर चाय वाला चंदू बनकर आते थे। उनका एक्ट कुछ ही मिनटों का होता था जिसमें कपिल बस उनका मजाक उड़ाया करते थे। कपिल कभी कभी चंदन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और उन्हें पंजाब से मुंबई लाने की बात भी जोक के बीच में बोल देते, जो दर्शकों को काफी बुरी लगती थी। कई लोग इस बात को कहते हैं कि चंदन एक टैलेंटेड कॉमेडियन और एक्टर हैं, लेकिन कपिल उनकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम रखते हैं। बता दें कि जब से कपिल का शो नेटफ्लिक्स पर आने लगा है, चंदन इसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने चलते शो में खुद को अलग कर लिया था और खुलकर इसका कारण भी नहीं बताया। इन सबके अलावा कपिल शर्मा महिलाओं पर भी अक्सर जोक मारते हैं, जिसे लेकर एक बार वुमेन कमीशन ने उनके खिलाफ एक्शन तक लिया था। कपिल ने अपने शो में प्रेग्नेंट महिलाओं पर भी मजाक किया था। उन्होंने कहा था कि सड़क के गड्ढों में चलने के कारण एक गरीब महिला बच्चे की डिलीवरी कर सकती है। ये जोक कपिल को काफी भारी पड़ा था। अब अपने ही शो के एक लेटेस्ट एपिसोड में कपिल शर्मा ने डायरेक्टर एटली को लेकर जो कुछ कहा, वो मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बवाल कर रहा है। तो कपिल शर्मा की इस आदत पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।